बदतमीजी नहीं, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। बदतमीजी नहीं, बाप मेरी देखिए हमको मार रहे हैं, चुप, मारा जा रहा है, चुप। अगर मंडी में कोई कमी है, मंडी में कोई खराबी है, तो उसका आप संशोधन कर सकते हैं, उसके नियम बदल सकते हैं। अगर कहीं भ्रष्टाचार है तो उसको रोकिए, आप बदलिए कानून। लेकिन आप मंडी ही खत्म करना चाहते हैं। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का केवल एक काम किया इन्होंने, उसका समाजवादी शब्द हटा दिया। और ऐसे ठेकेदार है सरकार वाले कि अभी तक सड़क नहीं बना पाए। हमने 19 महीने में सड़क बना के तैयार की थी। और जब नेताजी का जन्मदिन मनाया था तो उसमें हवाई जहाज उतार दिए थे बड़े बड़े। बताओ, जब जिंदाबाद जिंदाबाद सड़क का जब उद्घाटन हुआ तो बड़े बड़े हवाई जहाज उतार दिए उसमें। देश के सुकोई, मिराज और दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज जो हरक्यूलिस है, सबसे भारी हवाई जहाज है, वो भी हमने एक्सप्रेसवे में उतार दिया। आपकी ये सड़क एक्सप्रेसवे ये नहीं बना पा रहे। हम जानते हैं कि आने वाले समय में समाजवादियों की सरकार बनने जा रही है, सरकार बनने जा रही है, सरकार बनेगी। तो ये सड़क किसान, नौजवान को तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। यही सड़क है जिसमें हवाई जहाज उतार करके फिर उद्घाटन बताइए। इन्होंने कहा कि हाईवे सस्ता बना दिया। ये कहते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पहले महंगा था, हमने सस्ता बना दिया। ये बताओ, हमारे हाईवे में आगरा लखनऊ कितने लोग चले हैं उस पे? अरे सब चल गए। अगर सब चल गए हो तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, जो इसकी डिजाइन थी, जो इसका अलाइनमेंट था, वो आगरा लखनऊ जो हमारे घर बन रही सड़क जो बनी है, उससे अच्छा सुंदर अलाइनमेंट अगर कोई था तो आपके पूर्वांचल वाली सड़क का था, पूर्वांचल की सड़क का था। और सस्ता कैसे कर दिया? डिवाइडर कम कर दिया, मिट्टी कम कर दी, गिट्टी कम कर दी, लाइट कम कर दी, आपने सर्विस लेन कम कर दी। और सबसे प्रिय काम है भारतीय जनता पार्टी का, सबसे प्रिय काम है शौचालय बनाने का। अरे एक्सप्रेस वे में कहीं शौचालय नहीं रखा, इन्होंने सब खत्म कर दिया। अरे भाई शौचालय कहाँ जाएंगे ये बताओ? ये बताइए, शौचालय खत्म कर दिया, सर्विस लेन खत्म कर दी, लाइट खत्म कर दी और सब खत्म कर दिया। ऐसे तो कोई भी चीज सस्ती हो जाएगी? सब जो चाहो उसकी कटिंग कर दी इन्होंने। तो इसलिए बहुत सारी बातें हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि माइक और मंच है। सरकार जानते हो कैसे चल रही है? सरकार वो चल रही है धुएं के साथ। और ये जो लोग आपको डरा रहे हैं वर्दी से, भूल गए ये, नहीं भूल गए, ये भूल गए, ये अपना हिसाब किताब भूल जाते हैं। अभी मार रहे थे। रुक जाओ भाई, रुक जाओ। लड़ाई नहीं है, तुम्हें सलूट मारेंगे, क्यों चिंता करते हो? ये जो जब से बीमारी आई है, देखो बीजेपी ने कितना फायदा उठाया इसका। जब से ये बीमारी आई है, हमें और आपको कह दिया मुंह बंद कर लो, अपना खोल दी और नाक बंद कर लो। और सरकार ने खुद अपनी आंख और कान बंद कर दिए। बिहार में, बंगाल में चले गए। यही तो हुआ बीमारी से जी। हमारी आपके मुंह और नाक बंद कर दी कि कुछ मत बोलो अब, और खुद अपने कान और नाक कान और आंख बंद कर ली। कुछ नहीं दिखाई दे रहा और कुछ न सुनाई दे रहा। आपने बताओ, महंगाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बड़ी है। ये हमें लास्ट में चलते हुए मांझी जी दिखाई दे रहे। आ गए? और अरे तुम डर जाते, मंत्री थे। न्यूज बनती हमारी तुम्हारी, हमारे कार्यक्रम में मंत्री को जेल भेज दिया। तो ये जानते हैं कि कैसे बिजली का घर बनाया आपका टाटा।
660 सुपर क्रिटिकल प्लांट लगा, क्योंकि टांडा में बहुत दिन से मांग थी, बहुत जगह पड़ी हुई थी जिसमें बिजली का कारखाना लगना था। ये या जनता के बीच में लगातार कार्यक्रम चलता रहेगा और हम जनता को समझाना चाहते हैं। हम किसानों से जुड़े हुए हैं लोग हैं, हम पॉलिटिकल लोग नहीं हैं, हम किसान लोग हैं, क्योंकि हमारी खुद की खेती है। हमारी तो है खेती। बताओ, देखिए आपका खेती है कि नहीं है? क्या लगाते हो खेत में? क्या खेत में पैदा करते? गन्ना, धान। तो बताओ कहाँ है उसकी कीमत? और सबने बेच दिया, वो बाकी पैसा कहाँ चला गया? बोले बिचौलिया बिचौलिया ले गए। और सरकार ये चाहती है कि कोई बड़े बिचौलिया आ जाए। जिस तरीके से हम और आप शहर वाले लोग वो जो पैकेट में आटा खरीदने लगे हैं, तो वही तरह की व्यवस्था लागू करना चाहते हैं। अगर वैसी व्यवस्था लागू होगी तो हमारे किसान को लाभ नहीं होगा। अगर बड़े बड़े फार्म बन जाएंगे तो हमारे छोटे किसान का क्या होगा? हमारे छोटे जो किसान हैं उनको कौन खरीदेगा, कौन देगा? उनको मजबूरी होगी कि अब फार्म के साथ जुड़ जाएं, और फार्म के साथ जुड़ जाएं तो कानून पता कर लेना। 1 साल पहले समझौता होना है कि क्या हम देंगे पैसा। एमएसपी बाद में तय होती है, समझौता 1 साल पहले होना है। तो बताओ, समझौता होने के बाद कौन पैसा देगा आपको? और फिर आप कहीं कोर्ट में नहीं जा सकते, आपको कोर्ट में जाने का मौका नहीं मिलेगा। आपका अधिकार छीनने की आप कोर्ट भी नहीं जा सकते। कोई झगड़ा हो गया आपका, तो बताओ ये कहां का न्याय है? लोकतंत्र में कहां के अधिकार हैं ये कि अगर आप समझौता तोड़ते हो तो कोर्ट नहीं जा सकते आपको वहीं एसडीएम साहब के पास जाना पड़ेगा। और एसडीएम साहब किसके हुक्म पे चलते हैं? वो तो बहुत छोटे अधिकारी हैं। बाकी छोटी मोटी चीजें आप जानते होगी कि एसडीएम साहब कैसे अच्छा काम करते हैं। जैसे हमारी 100 नंबर बिगड़ गई तो बिगड़ गई कि नहीं बिगड़ गई? अरे यही पुलिस के लोग, थाने में पैसा नहीं होता था इनको, डीजल पेट्रोल का पैसा नहीं होता था। पत्रकार साथी पूछ लो, ये जानते होंगे, पुलिस के लोग खुद जानते हैं ये बात। ऐसा नहीं है कि पुलिस के लोग नहीं जानते हैं। अगर कोई तकलीफ परेशानी में एफआईआर दर्ज कराने या कोई पकड़वाने आता था तो आपको डीजल पेट्रोल आपकी अपनी जेब से देना पड़ता था। या तभी पुलिस की गाड़ी चलती थी जब आपकी जेब से उनकी गाड़ी में डीजल पेट्रोल पड़ जाता था। और कभी कभी तो डीजल पेट्रोल से ज्यादा पैसा ले, भी माइलेज उनका बहुत खराब है। जो माइलेज है वो खराब है। 100 नंबर जो गाड़ी दी उसको 112 कर दिया। और हमारे मुख्यमंत्री तो कमाल के हैं, इतने कमाल की जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि धान बिका नहीं किसान का। लोग ट्रॉली लेकर के खड़े रहे, महीनों खड़े रहे, नहीं खरीदा किसी ने। और अभी भी शिकायतें, केवल एक जिले से शिकायत नहीं है, हर जिले से शिकायत है, लेकिन उन्हें तभी नहीं दिखाई दे रहा है। उन्हें तो केवल एक चीज पता है कि नाम बदलना है। बताओ अम्बेडकर नगर के लोगों, किसी को नाम बदलना हो तो बताओ। तो नाम बदल करके, शिलान्यास का शिलान्यास कर करके, उद्घाटन का उद्घाटन करके। और हम तो कहते हैं कि जो पूर्वांचल के लिए सड़क मिली है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ये मामूली सड़क नहीं है नौजवान साथियों, किसान भाइयों। ये सड़क शहरों को तो जोड़ ही जोड़ रही है, हमारा कारोबार बढ़ता, गांव जुड़ते, और इसके किनारे जो मंडियां बन जाती उससे हमारे किसानों को। बीजेपी ने एक यूनिट भी बिजली नहीं बनाई। मैं ये दावा कैसे कह के जा रहा हूं कि एक भी यूनिट बिजली नहीं बनाई, और पिछले लगातार सालों में बिजली महंगी की है। बताओ बिजली महंगी हो गई कि नहीं हो गई? और बिजली महंगी नहीं होने से ना कारखाना आना है, ना हमारा किसान खुशहाल हो सकता। कोई कारखाना नहीं आएगा, ना कोई हमारा किसान खुशहाल हो पाएगा। और इस बीमारी से और क्या हुआ, हमें आपको डरा दिया। पूरी दुनिया तैयारी कर रही है कि कब वैक्सीन लगेगी। पूरी दुनिया तैयारी कर रही है, अमेरिका तैयारी कर रहा है कि वैक्सीन हम अपनी जनता को कैसे देंगे।
पूरी दुनिया में देश जो हैं, यूके, लंदन, यूरोप या कनाडा जैसे देशों ने तैयारी कर ली है कि हम कैसे कैसे वैक्सीन देंगे, किसको किसको इंजेक्शन लगाएंगे। लेकिन कमाल की सरकार है हमारी, ये हमें और आपको किसान में उलझा करके वैक्सीन का पता नहीं लगने दे रहे कहां जा रही है। वो तो चले तो इसलिए इसे वैक्सीन लगनी है, वैक्सीन लगेगी। तो वैक्सीन जब लगेगी तभी तो हम एक दूसरे से एकदम खुले घूम सकते हैं। लेकिन हम बधाई देना चाहते हैं और हम आपसे कहना चाहते हैं, वो अभी नहीं, समय आएगा, चिलम बरामद की जाएगी। इसलिए समय आएगा और समय आगे। अब दिन नहीं बचे हैं, अब दिन नहीं बचे, याद रखना समाजवादी साथी हुई, दिन नहीं बचे हैं, दिन केवल गिनती के हैं। आपको 200-250 दिन केवल मेहनत करनी है और उन पे कुछ बताने को नहीं है, कुछ बताने को नहीं है उनके पास। आखिरी में भाई धुआं सा उड़ाएंगे, उसकी में मत फंसना, नफरत वाले मामले में मत फंसना, झगड़े वाले मामले में मत फंसना। और सबका नुकसान किया है इन्होंने। ये हमारे पुलिस के लोग डंडा लेके खड़े, नहीं पता इनका 1 महीने का वेतन चला गया और डीए चला गया इनका, और डंडा लेके खड़े। पता है कि नहीं पता है, पूछिए इससे। ये भूल जाते हैं, उन्हें भी नहीं पता, हमें भी पता, सबको पता है उनको। ये भूल जाते हैं। डीए के लिए तो लड़ो। और ये बताओ जहाँ से आए हो आप, लाठी मार रहे हैं, पता बताओ है। धान मिल रहा है, गाँव में फोन मिलाओ जरा, व्हाट्सएप कॉल करो जरा। आप भी तो किसान के बेटे हैं, आप पूछिए कि धान की कीमत क्या दी आपने। आपको खुद का पैसा चला गया, उसकी चिंता नहीं, आपको धान नहीं मिला, उसकी चिंता नहीं, बस ये है कि डंडा मिल गया है। कहां समाजवादी पार्टी के लोग दिखाई। लेकिन हम जानते हैं सबसे जल्दी बदलने वाला कोई विभाग है तो वो पुलिस विभाग है। ये इनसे नाराज होने की जरूरत नहीं है। ये हमारा धरना प्रदर्शन नहीं है, इसलिए बता रहे गेट बंद कर रखा है। नहीं, अब कोई धरना प्रदर्शन नहीं है। अरे हेलमेट उतारोगे तब तो कान में जाएगी आवाज। और फिर समाजवादी लोग हैं, समाजवादी लोग हैं, हमारे घर के आसपास पुलिस लगा दी, बैरिकेडिंग लगा दी, दाएं और बाएं 3-3 बैरिकेडिंग लगा दी कि हम निकल ना पाए। हमारी जो फ्लीट है वो रोक ली और बड़े बड़े अधिकारी लगा दिए। जब मैं घर पे था मैं ये सोच रहा था कि आखिरकार निकलूंगा कैसे, क्योंकि जहां मेरा घर है पीछे मुख्यमंत्री जी रहते हैं, वहां जा नहीं सकते। दाईं तरफ थाना है, कैसे जाएंगे, बाईं तरफ मंत्री रहते हैं तो कहां जाएं। तो एक ही रास्ता था कि गेट खोलो और पूरी ताकत से निकल जाओ बाहर। निकले कि नहीं निकले, निकले भैया। अगर हम तान लें कि अभी निकलना तो कौन रोक लेगा हमें। इसलिए हमारा ये धरना नहीं है, हम किसान के साथ खड़े हैं जी, हम किसान की लड़ाई में साथ खड़े हैं। इसलिए आज धरना नहीं है, अब रिलैक्स हो जाओ आप लोग भी, हेलमेट उतार दो, रिलैक्स हैं और इतने रिलैक्स रहो कि जब समाजवादी सरकार बने तो सबसे ज्यादा सलूक मानना पड़े आपको। बहुत बहुत लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार उनके मुकदमे लड़ रहे हैं, लगातार ये कहीं अपने होने का रास्ता नहीं है। अरे मैं तो ये चाहता था,